नमस्कार, जय हिंद, जोहार, प्रणाम। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के 51 लाख लाभार्थी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जिन महिलाओं को अभी तक से 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। साथ ही 21वीं किस्त और 22वीं किस्त किन महिलाओं को मिलेगा और किन किन महिलाओं को नहीं मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही 15,000 से 20,000 महिला ऐसे महिला हैं जिनका नाम काटा गया है मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभार्थी लिस्ट से। आप लोग यहाँ पे पहला अपडेट देख सकते हैं, जो मैं आपके मोबाइल स्क्रीन में सिर्फ इन्हें मिलेगा पैसा, यानी ये मैया योजना 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा किनको मिलेगा, 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा, उसको हम लोग जानने वाले हैं इस किस्त में। अगर आपका 20वीं किस्त का पैसा आ चुका है तो आपको 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर हम लोग जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा A to Z 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा का जानने वाले हैं। किनके बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, किस बैंक अकाउंट में आने वाला है, किसको 21वीं किस्त का पैसा 22वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत ऐसे महिला हैं जिन महिलाओं का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त देने से पहले उसका नाम लाभार्थी लिस्ट से काट दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 का किस्त भेजा जा रहा है। यह पैसा लगातार महिलाओं के खाते में आ रहा है। जिनको अभी तक से 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है, वह सभी अपने बैंक खाते को चेक कर रहे, क्योंकि कल पेमेंट नहीं आया है। वह अभी अपना बैंक खाता चेक कर ले, क्योंकि कल भी कुछ महिलाओं के बैंक खाता में पेमेंट आएगा। यानी दोस्तों, 51 लाख लाभार्थी महिलाओं का बैंक खाते में आने वाला है, जो 20वीं किस्त के रूप में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका अभी पैसा नहीं आया है तो आप जाकर सबसे पहले बैंक खाता चेक करा ले। पेमेंट नहीं आया है तो भी आप चेक करा ले, और आया है तो भी आप चेक करा ले। अगर आपका अकाउंट में डीबीटी नहीं है तो हो सकता है आपका भी 20वीं किस्त का या के बाद 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा 30 यानी इस महीना के 30 तारीख से पहले आपको मिल सकता है। लेकिन तभी जब आपको 20वीं किस्त का पैसा मिला है और आपके अकाउंट में अभी तक से डीबीटी और केवाईसी सारा कुछ सही है, तभी जाके इस योजना का पेमेंट आया है। जिसको रुका हुआ है, किस्त नहीं मिला था, इनके साथ साथ झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 21वीं किस्त का बहुत जल्द दिया जाएगा। इनको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी दोस्तों, जो महिलाओं को अभी तक से 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन महिलाओं को बहुत जल्द 21वीं किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाला है सरकार। बहुत जल्द उनके बैंक खाते में उसका पैसा मिलने वाला है। इसका पूरी तैयारी सरकार के द्वारा हो चुका है। बहुत जल्द आपके बैंक खाते में 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ भी देखने को आपको मिल सकता है। जी हाँ, जिन महिलाओं को आज और कल तक में नहीं मिला है आपको 21वीं किस्त, उसको मई का पैसा एक साथ 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा 5,000 रुपया की राशि एक साथ मिलेगा दोस्तों। ये खबर भी आ रही है कि जिन महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उसे एक साथ पैसा मिलने वाला है। 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारी का नाम काटा है, इनको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट चुका है तो अब आपको मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आपका खाता में कभी भी पैसा नहीं मिलेगा अगर राशन कार्ड से आपका नाम कट चुका है तो। क्योंकि राशन कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैया समान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका राशन कार्ड में नाम रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी जरूरी है। कि अगर आपका नाम राशन कार्ड से कट जाता है या आपका केवाईसी नहीं है राशन कार्ड में, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ में किसी महिलाओं को पैसा मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, यह सारी जानकारी आ चुका है। महिलाओं हो या पुरुष हो, या पेंशन की राशि 10,000 मिलने वाली है। इसके लिए आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। एक साथ योजना झारखंड में आया है, जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपया मिल सकता है। और दोस्तों, एक नया योजना शुरू हो रहा है। सरकार ने
सभी महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए एक नया योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत झारखंड के सभी महिलाएं और पुरुष को 10,000 रुपया की राशि मिलेगी, जिसका आवेदन भी भराया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको 4 लाख रुपया तक का पैसा मिल सकता है। इसके लेकर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस या कुटीर उद्योग चालू कर सकते हैं और अपने परिवार पैर में खड़ा हो सकते हैं। आपका जो 20,000 का लोन था वो भी आप पे भराया जा रहा है फॉर्म। आप उसका भी फॉर्म जाकर भर सकते हैं, जहां भी आपको अपने ब्लॉक के में जाकर भर सकते हैं या कैफे में भर सकते हैं या सीएससी सेंटर में जाकर आप इसका जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप जाकर ब्लॉक में जानकारी ले सकते हैं। आपको एसबीआई बैंक में या आपका डीबीटी होना जरूरी है, तभी जा आपका ये पैसा मिल सकता है। और चौथा जो है दोस्तों, आपका के चेक करा ले कि आपका खाता सही है या नहीं, बंद हो चुका है बहुत का खाता। और आपका अकाउंट डीबीटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जितना भी पैसा देता है आजकल सभी को, वो डीबीटी के माध्यम से ही देता है डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से। इसलिए चाहता है कि आप डीबीटी करवा ले। और अगर आपको लोन लेना है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या अगर डीबीटी बंद है तो आप आवेदन करके भी डीबीटी चालू करा सकते हैं, सक्रिय करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने बैंक शाखा में जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक आवेदन लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका हो सकता है। दोस्तों अगली खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ इन्हें मिलेगा पैसा, यानी किन महिलाओं को मिलेगा पैसा उसको देखिए। हजारों की संख्या में अभी ऐसे महिला हैं जिनका खाता में डीबीटी बंद है। अगर आपका डीबीटी बंद है तो आपका 20वीं किस्त आने के बावजूद भी आपको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका डीबीटी बंद है तो 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो नियम है वो आपको यहाँ हजारों की संख्या में अभी तक से ऐसे महिलाएं जिनके खाते में डीबीटी बंद है। अगर डीबीटी आपका भी अकाउंट में बंद है तो आपका भी डीबीटी बंद है तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा मैया समान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त। ये जानकारी आप अपने कान में भर ले और जल्दी से जल्दी जाकर अपने बैंक खाता में डीबीटी सक्रिय है या नहीं है चेक करा ले, क्योंकि सरकार का जो अहम कदम है वो डीबीटी के माध्यम से ही सभी को पैसा देने का पूरा पूरा माना गया है। पहला है कि अब डीबीटी है अपना अकाउंट में करवा ले। दूसरा है यहाँ पे देख सकते जिसका राशन कार्ड से नाम कट गया है, यानी अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है तो भी अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप अभी तक से 20वीं किस्त तक का पैसा क्यों ना झोंक ले। अगर आपका अभी राशन कार्ड से नाम कट गया है तो आपको अब मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा है जिनको किसी और प्रकार का पेंशन मिल रहा है। अगर आपको किसी और प्रकार का, जैसे में वृद्धा पेंशन तो 50 साल से ऊपर हो जाएगा, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, ये सब में से कोई भी पेंशन मिल रहा है आपको तो आपको मैया समान योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगला है चौथा है जिनको कोई भी किस्त रुका गया है। अगर आपका किसी प्रकार से कोई किस्त रुक गया है तो भी अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका सारा कुछ सही है तभी जाकर आपको पैसा मिल सकता है। अगर पहले आपका 20वीं किस्त रुका हुआ है या 19वीं किस्त में सभी को मिलने के बाद पैसा रुका हुआ है तो अब आपको नहीं मिलेगा। और छठा 1 अप्रैल तक जिनका उम्र 50 साल से पूरा हो चुका है। अगर आपका उम्र भी 50 साल से पूरा हो चुका है तो अब आपको भी मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। क्योंकि साफ साफ ये सरकार ने जाहिर कर दिया है कि जिनका भी उम्र 50 साल से ऊपर है, एक दिन भी ज़्यादा है, 30 अप्रैल से पहले हो चुका है, तो आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छठा है जो अपात्र महिला है, यानी जो महिला अपात्र का मतलब है जो लोग गलत ढंग से पैसा ले रहे हैं उनको भी अब
सारा निरीक्षण के बाद में उसका नाम भी काट दिया गया है और अब कि उस प्रकार का महिला को पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद में अब 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा देने जा रहे हैं सरकार को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगले अपडेट जो आपका इन्हें मिलेगा, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। यानी बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त जारी करने का आदेश, यानी 21वीं किस्त जारी करने का आदेश हो गया है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ 21वीं किस्त का भुगतान अप्रैल माह की 21